नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारत सरकार ने एक बड़े ही कानून लागू किए हैं और लाने का पूरा प्रयास किए हैं, जो कि अभी लोकसभा में पारित हुआ है। एक देश एक चुनाव, मतलब इससे कितना फ़ायदा होगा, ये गरीब गुरबा को क्या फ़ायदा होगा, सारे चीज़ों पे हम विस्तार रूप से बात करेंगे। और वन नेशन वन चुनाव वन इलेक्शन, इसका मतलब क्या है, सारे चीज़ हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। बहरहाल हम लोगों से प्रयास करेंगे जानने का कि आखिरकार उनको क्या फ़ायदा है। ये सांसद और विधायक का ये जो वन नेशन वन चुनाव है, एक देश एक चुनाव, इससे मतलब आम जनता के जो लोग हैं, जो गरीब गुरबा हैं, उनको क्या फ़ायदा होगा, कितनी हद तक फ़ायदा होगा, इनके जानने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए कुछ लोग से जानते हैं। बहुत अच्छा होगा। एक बार विधानसभा लोकसभा का चुनाव हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। गरीब के हित में कल्याण होगा, सरकार के हित में कल्याण होगा और छोटे लोगों को बहुत फायदा होगा। उतना समय इन्वेस्ट नहीं होगा। श्री नारायण चौधरी, अच्छा, नेताजी है जी? नेताजी नहीं है, छोट मोट वर्कर हैं बीजेपी के। वन इलेक्शन वन मतलब कि देश के लिए जो आप पूछ रहे हैं हमसे, सबसे पहली बात है कि विधानसभा लोकसभा आप पूछ रहे हैं, तो इसमें नगर निगम, नगर निकाय, ग्राम पंचायत चुनाव को भी शामिल किया जाए। अगर मान के चलिए विधानसभा भंग होता है या लोकसभा भंग होता है तो फिर क्या करवाएगा, उसी टर्म में करवाएगा। और सुनिए, अगर आम जनता का राय हो तो बैलेट से चुनाव करवाइए आप। ईवीएम क्यों? अच्छा, नहीं, आपका मतलब क्या है, ये गलत है? गलत है, एकदम गलत है। अगर आप लोकसभा विधानसभा एक में करा रहे हैं, 61-62 में चुनाव हुआ था एक साथ, उसके बाद आपका संविधान में कहीं नहीं है। 82 नंबर का संशोधन कीजिएगा तो करवाइए। पूरा सिस्टम को वन एजुकेशन में ले जाइए, वन हेल्थ सिस्टम में ले जाइए। जहाँ मेरा बच्चा पढ़ेगा वहाँ गरीब एमपी का बच्चा पढ़े, वहाँ पे एमपी का इलाज होता है। में पूरे देश को फायदा होगा, क्योंकि एक देश एक चुनाव अगर होगा तो पैसा की बहुत बचत होगी और काम धंधा भी बहुत होगा। अभी आचार संहिता लग जाता है, कभी पंचायत चुनाव, कभी निकाय चुनाव, कभी विधानसभा, कभी लोकसभा, कभी एमएलसी का चुनाव भर दिन होते ही रहता है। अगर पंचायत से लेके देश तक एक स्तर पर चुनाव अगर हो जाए एक साथ, तो सभी को फायदा होगा, पैसे की भी बचत होगी, विकास भी होगा और देश बहुत आगे बढ़ेगा। गरीब गुरबा को भी अर्थ समझ, तो गरीब गुरबा ना हुआ ना, जब ही आचार संहिता लग जाता है, जैसे अभी विधानसभा चुनाव होगा बिहार में, आचार संहिता लग जाएगा, फिर कभी महाराष्ट्र में होगा, कभी झारखंड में होगा, कभी यूपी में होगा, हरदम चुनाव ही होते रहेगा। तो एक साथ अगर चुनाव हो जाए तो देश का विकास होगा। नहीं तो आज पंजाब में जाइए, बिहार में जाइए, यूपी में जाइए, दिल्ली में जाइए, सब नेता दौड़ते रहता है, विकास हो ही नहीं पाता है। तो ये प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच है और इस सोच का सभी समर्थन कर रहे हैं। कुछ जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सभी का चुनाव होना चाहिए, तो निश्चित रूप से इस पर विकास हो, इस पर सब मिलकर विश्वास कीजिए और सब मिलकर बातचीत करिए। पंचायत से लेकर निकाय चुनाव, देश चुनाव एक हुए। मेरे ख्याल है निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि ये होगा तो पूरे जनता को फायदा मिलने वाला है इससे, ठीक है। और नेता लोग को बहुत समय बचेगा, जैसे कि चुनाव होते समय बीत जाते हैं, और एक ही बार जो हो जाएगा ना, तो उसमें क्या होगा कि काम रेसिंग से होगा, जल्द विकास होगा, जनता को फायदा मिलेगा, एक ही साथ सारा काम शुरू होगा। तो ये जो उदाहरण दिए हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, ये जनता के हित के लिए काम हो रहा है। क्योंकि आप देखे होंगे जब चुनाव होता है तो उनका बजट जो होता है काफ़ी खर्चा होता है, क्योंकि चुनाव में बहुत सारे कर्मी आते हैं। जैसे मैं बता दूं, अगर एक देश एक चुनाव होगा, हमारे माननीय सांसद RP मंडल जी हैं, उनको यहाँ से भेज दिया जाता है दूसरे देश राज्य में प्रचार के लिए। अगर एक देश एक चुनाव होगा तो यहाँ पे जनता के हित के लिए ज़्यादा काम करेंगे। हालांकि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको टाइम के अभाव से, पार्टी का गाइडलाइन के हिसाब से उनको जाना पड़ता है। तो इसके लिए एक देश एक चुनाव होगा तो हमारे पार्टी का बहुत ज़्यादा, मतलब जनता को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाली है।